अच्छा, आज की रेसिपी थी ये थी एक वायरल रेसिपी जो कि मैंने देखी थी टिकटॉक पे, तो मिलियन इस पे व्यूज थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को ट्राई किया जाए। तो मैंने इस रेसिपी को बनाया, ट्राई किया, तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है, ताकि हमेशा की तरह आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पे बताते चलो, इस रेसिपी में हम किसी भी तरह का चिकन या फिर ब्रेड वगैरह का यूज नहीं करेंगे। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 से 3 यहाँ पे मैंने बॉयल आलू लिए थे। तो आलू जो है यहाँ पे हम अच्छे से ग्रीटर की मदद से ग्रीट कर लेंगे। और कोशिश कीजिएगा आपने इसे बिल्कुल बारीक सा ग्रीट करना है। और आलू जो थे यहाँ पे मैंने ग्रीटर की मदद से ग्रीट कर लिए थे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ली थी कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे मैंने ली थी ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे मैंने लिया था नमक जो कि था 1/2 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक सी यहाँ पे कट की हुई मैंने गाजर कुछ शामिल की थी इसमें, तो थोड़ी सी यहाँ पे मैंने गाजर ली थी। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक सी कट की हुई थोड़ी सी शिमला मिर्च। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक सा कट किया हुआ हरा धनिया। और उसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे मैंने लिया था कॉर्न स्टार्च। तो कॉर्न स्टार्च जो है यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी इसी तरह की मध्य मध्य की यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपीज आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो खैर यहाँ पे बारी आती है मिक्स करने की। तो अच्छे से हम इसे कर लेंगे मिक्स। अच्छा, अंडे जो थे यहाँ पे मैंने 2 लिए थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अंडे जो थे वो छोटे थे, काफी मतलब छोटे थे। तो इसलिए मैंने 2 अंडों का यूज किया था। अगर आपके पास बड़े अंडे हैं तो इस क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। अगर ज्यादा हो तो फिर उसी के मुताबिक आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया था कॉर्न स्टार्च। तो अगर आप लोगों के पास कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप इसकी जगह इसमें बेसन वगैरह जो है ये ऐड कर लीजिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। और इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे तिल। तो यहाँ पे मैंने दोनों तिलों का यूज किया था, ब्लैक और व्हाइट, जो कि मैंने लिए थे 1/2 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। और अगेन हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। तो यकीन जाने मुझे वीडियो बनाते हुए तकरीबन पूरा दिन ही मतलब लग जाता है, लेकिन आप लोगों को देखने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन वही टाइम जो है वो भी आप लोग पूरा नहीं दे पाते। तो ऐसा प्लीज मत किया करें। तो कोशिश किया करें कि सपोर्ट किया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और मजीद इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करने का दिल भी करे। तो खैर यहाँ पे मैंने इस तरह की स्मॉल सी बॉल्स जो है ये बना ली थी। तो शेप जो है ये आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है, जैसी भी शेप आप लोगों को पसंद हो आप बनाएं। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जैसी भी शेप मतलब आपको पसंद हो आप बनाएं। तो यहाँ पे बारी आती है फ्राई करने की। ऑयल जो था मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, और फ्लेम जो है यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखी थी। बस यहाँ पे हम सारी बॉल जो है ये फ्राई कर लेंगे। और अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें यूज किया था कच्चे अंडों का, ताकि अंडे जो है वो अंदर तक अच्छे से कुक हों और हमारी बॉल जो है वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी सी बन के जो है उनके तैयार हों। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी शेयर की। जिस किसी ने इस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन में आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए बोल जो थी मैंने फ्राई कर ली थी। तकरीबन तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पे आपने अलटते पलटते हुए मजीद यहाँ पे 1 मिनट के लिए अच्छा सा खूबसूरत ताकि कलर सा आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्लेम जो थी मैंने हाई कर दी थी। तो हाई फ्लेम पे तकरीबन यहाँ पे 1 मिनट के लिए मजीद फ्राई कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 6 से 7 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे स्नैक्स जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो आप देखते हैं बहुत ही मजे के एकदम लाजवाब और क्रिस्पी स्नैक्स जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और उनकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।